नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है समय का फेर। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसके शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदी स्टोरी पिटारा जो है वो हमारा बैकअप चैनल है, क्योंकि आपको पता है इस चैनल पर कॉपीराइट मिल चुकी है अरण्यक पर्व कॉमिक्स के कारण। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे दूसरा बैकअप चैनल हिंदी स्टोरी पिटारा को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में लगभग 10 से 15 सब्सक्राइबर बाकी रह गए हैं। तो आप जा कर के प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। रत्नापुर नगर में हरनाथ नाम का प्रसिद्ध जौहरी रहता था। नगर के बीच बाजार में उसकी हीरे जवाहरात की दुकान थी। रविनाथ नाम का उसका केवल एक ही पुत्र था। दुकान के कार्य में उसका मन नहीं लगता था। वो हर समय विद्या अध्ययन में ही डूबा रहता था। हरनाथ ये देखकर चिढ़ता था, भगवान ने बेटा भी दिया तो ऐसा दिया जो मेरे व्यापार में हाथ ना बढ़ाकर हर समय बेकार की पुस्तकों को चाटने में लगा रहता है। जब कभी वो इस विषय में अपनी पत्नी चारू से कहता, देखो जी, जवान बेटा है, कभी इसे समझाना चाहो तो प्यार से समझाना। एक दिन की बात है, हरनाथ रविनाथ को दुकान पर बैठाकर घर खाना खाने चला गया। खाना खाकर जब वो दुकान पर वापस लौटा, ओह, यहाँ पर भी इसका विद्या अध्ययन चल रहा है। दुकान की इसे कोई परवाह नहीं, ग्राहक आए या जाए इसकी बला से। ये पुस्तक तुम्हारे पास कहाँ से आई? जब मैं तुम्हें दुकान पर छोड़कर गया था तब तो तुम्हारे पास नहीं थी। आप ठीक कह रहे हैं पिताजी, मैंने कुछ देर पहले इसे खरीदा है। एक पुस्तक विक्रेता थोड़ी देर पहले ही बाजार में पुस्तकें बेचता गुजरा था। मैंने उसी से ये पुस्तक खरीदी है। ओह, कितने में खरीदी तुमने उससे ये पुस्तक? जी, 10 स्वर्ण मुद्राओं में। ये 10 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारे पास आई कहाँ से? जी, मैंने दुकान के गल्ले को खोलकर उसमें से वे 10 स्वर्ण मुद्राएं ली थी। अब हरनाथ का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। 10 स्वर्ण मुद्राओं का आखिर क्या रखा है इस पुस्तक में? तू इस प्रकार से स्वर्ण मुद्राएं लुटा लुटा कर मेरा कारोबार चौपट कर देगा। पिताजी, ऐसा ना कहिए, विद्या तो अनमोल होती है। भाड़ में जाए तेरी विद्या और तू। अरे, तुझे इतना ही पुस्तक खरीदने का शौक है तो अपनी कमाई से पुस्तकें खरीदा कर। मेरी गाढ़े पसीने की कमाई को इस प्रकार लुटाने का तुझे कोई हक नहीं है। पिताजी, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ। जा, पहले जाकर कहीं मेहनत से कमाई कर, फिर इन बेकार की पुस्तकों को खरीद। मेरे घर में तुझ जैसे बेकार आदमी के लिए अब कोई जगह नहीं है। पिताजी, आप मुझे घर से निकाल रहे हैं? हाँ, ऐसा ही समझ ले। 4 दिन जब घर से दूर रहकर जमाने की ठोकर खाएगा तो तुझे मालूम पड़ जाएगा कि व्यापार में ठीक था हाथ बटाना ठीक था या इन बेकार की पुस्तकों में पढ़ना ठीक था। ठीक है पिताजी, आपकी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही सही। मैं एक दिन आपसे ये बात मनवा कर रहूँगा कि विद्या अध्ययन सबसे बड़ा धन है। इसके द्वारा ही मनुष्य संसार के और धनों को बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर सकता है। हुँ, वो दिन तेरे जीवन में कभी नहीं आएगा रविनाथ। अच्छा पिताजी, मैं जा रहा हूँ। यदि मेरी किस्मत में हुआ तो इस जीवन में पुनः आपके दर्शन करूँगा। जाता है तो जा, तुझ जैसे निखट्टू को रोकता कौन है? रविनाथ तुरंत ही अपनी दुकान से उतरकर चल दिया। आखिर ये जाएगा कहाँ? 2 दिन इधर उधर घूमकर परेशान हो फिर घर वापस लौट आएगा। रविनाथ ने नगर को पार करके वन में प्रवेश किया। मेरी किस्मत में जो लिखा है उसे कोई नहीं रोक सकता, ना मैं ना पिताजी। रात्रि को दुकान बंद कर जब हरनाथ घर पहुंचा, रविनाथ कहाँ है जी? आप उसे भी तो आज जबरदस्ती अपने साथ दुकान पर ले गए थे। ना ले जाता तो ठीक रहता, वो मेरी 10 स्वर्ण मुद्राओं को चूना चूना ना लगा पाता। क्या हुआ जी? रविनाथ ने ऐसा क्या कर दिया? वो निखट्टू पुस्तकें खरीदने और पढ़ने के अलावा और क्या कर सकता है? पर खुशी की बात यह है कि आज मैंने सारा झंझट ही खत्म कर दिया है। अब ना रहा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आखिर आपने किया क्या? मुझे भी तो बताओ, मेरा तो दिल घबरा रहा है जी।
तो सुनो, मैंने उस निखट्टू को आज दोपहर घर से निकाल दिया है। क्या? हाँ चारू, वो मेरी कमाई बेकार बेकार के पुस्तकों में लुटाता रहे, ये मैं कब तक चुप रहकर देखता रहा। हाँ चारू, वो मेरी कमाई बेकार पुस्तकों पर लुटाता रहे, ये मैं कब तक चुप रहकर देखता। आज मुझे मुंह खोलकर उससे घर छोड़कर चले जाने को कहना ही पड़ा। ओ, आखिर आपने अपने मन की कर ही डाली। मेरा बच्चा ना जाने इस समय कहाँ भटक रहा होगा। इधर रविनाथ लंबा सफर तय करके विक्रम नगर में पहुंच गया था। ओ, बहुत थक गया हूँ, भूख भी लग गई है, पर भूख शांत कैसे करूं, जेब में तो एक पैसा भी नहीं है। वो ये सोच ही रहा था कि तभी एक बारात वहां से गुजरी। बन गया काम, चुपचाप बाराती बनकर बारात में शामिल हो जाऊं, लड़की वालों के यहाँ पहुंचकर खाना खाने को तो मिलेगा। रविनाथ बड़ा बढ़कर बारात में शामिल हो गया। जैसे ही बारात लड़की वालों के यहाँ विवाह मंडप में पहुंची तो यज्ञ की अग्नि और धुआं देख हाथी बिगड़ गया। चीहू, और अगले ही पल बचाओ, हाथी से कूदकर यहाँ से दूर भागने में ही भलाई है। ये सोच दूल्हा हाथी पर से कूद पड़ा और भागते भागते बारातियों में शामिल हो गया। क्षण बर्बाद ही मंडप खाली हो चुका था। अब वहां केवल थरथराती कांपती आंसू बहाती दुल्हन खड़ी रह गई थी। ओ, हाथी दुल्हन की ओर बढ़ रहा है। वो दौड़कर हाथी के समीप आया। विद्युत वेग से उसने वेदी की एक ईंट उखाड़ी। डरो नहीं, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए आ गया हूं, बचाओ। अगले ही पल रविनाथ हाथी की कनपट्टी पर उछल उछल कर ईंट से प्रहार कर रहा था। चिहू, ईंट के प्रहार से घबराकर हाथी चिंगाड़ता हुआ वहां से भाग लिया। तुम ठीक तो हो ना? उसी समय खतरा टला देख दूल्हा बारात के साथ मंडप में वापस लौटा। कन्या पक्ष के लोग भी उनके साथ मंडप में लौट आए थे। मेरी होने वाली पत्नी का हाथ इस प्रकार पकड़ने वाला ये युवक कौन है? उसने बिगड़कर कन्या के पिता से कहा। ससुर जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आपकी पुत्री तो किसी दूसरे युवक का हाथ पकड़े खड़ी है। बेटा, मैं भी इस युवक को नहीं जानता हूँ। दुल्हन का पिता दुल्हन के पास जाकर उससे बोला, बेटी मनी, इस युवक का हाथ छोड़कर विवाह की वेदी पर बैठो और रस्में पूरी करो। वाह पिताजी वाह, जब हाथी चिंगाड़ कर उत्पात मचा रहा था तब तो मेरी परवाह छोड़ सब यहाँ से भाग खड़े हुए थे। तब यहाँ उस हाथी से मेरी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं था। संकट की इस घड़ी में इस अपरिचित युवक ने हाथी से मेरी रक्षा की, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सांत्वना दी। संयोग से जिस समय इस युवक ने मेरा हाथ पकड़ा था उसी समय मेरा विवाह की लगन बेला थी, इसलिए उस बेला में मेरा हाथ पकड़ने वाला युवक ही अब मेरा पति होगा। हाँ पिताजी, भारतीय नारी अपने जीवन में केवल एक ही बार पर पुरुष को अपना हाथ थामती है और वो मैं थमा चुकी हूँ। ओह, तब घबराकर दूल्हा आगे बढ़ा। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे साथ तो मेरा विवाह तय हुआ था। चुप रह कायर, अब तू इस समय मेरी रक्षा ना कर सका तो जीवन भर मेरी रक्षा करेगा क्या करेगा? मैं तेरे साथ कभी विवाह नहीं करूंगी। दूल्हा अपमानित हो बारात के साथ वापस लौट गया। तब मंडप में दुल्हन की इच्छा अनुसार रविनाथ के साथ उसके फेरे पड़े। तत्पश्चात, आओ बेटा, अब घर चलो। जी, घर आने पर, बेटा, जो होना था वो तो हो चुका है, अब हमें अपना परिचय दो। जी, मेरा नाम रविनाथ है, इसके अलावा मेरा और कोई परिचय नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे पिता कौन है? किस नगर के वासी हो? इस विषय में भी तो कुछ बताओ। क्षमा करें, इस समय मैं आपको इस विषय में कुछ ना बता सकूंगा। हाँ, समय आने पर सब कुछ बता दूंगा। खैर, कोई बात नहीं। जब ये विवाह ही विचित्र परिस्थितियों में हुआ है तो ये भी एक विचित्रता, ये भी सही। उस रात जब रविनाथ और उसकी पत्नी मणिमाला एकांत में मिले, मणिमाला, तुम्हारी हट के कारण हमारा विवाह तो हो गया, पर अभी मैं तुम्हारे साथ पति का संबंध ना बना सकूंगा। ऐसा क्यों नाथ? मणिमाला, मैं अपने घर से अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व का निर्वाह करने निकला हूँ और इसके लिए मुझे उचित विद्या अध्ययन की आवश्यकता है। मैं पहले किसी विद्वान ऋषि के पास रहकर विद्या अध्ययन करूँगा। तत्पश्चात जब कहीं मेरी नौकरी लग जाएगी तब मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के
यहाँ से विदा करा करा के ले जाऊंगा और तभी मैं तुम्हारे साथ पति का संबंध कायम करूंगा। आपके विचार जानकर मुझे बहुत खुशी हुई नाथ। मैं आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनूंगी। आप मेरी ओर से निश्चिंत रहिए। अगले दिन प्रातः अच्छा मनीवाला विदा। उचित समय पर ही अब मैं तुम्हें विदा कराने यहाँ वापस लौटूंगा। विदा नाथ। मणिमाला से विदा ले रविनाथ वहां से चल पड़ा। इस रहस्यमय युवक के साथ मणिमाला ने विवाह करके ठीक नहीं किया। पता नहीं अब यह वापस लौटेगा भी या नहीं। रविनाथ चलते चलते कुषाण वन में जा पहुंचा। कौन ऋषि है ये? इनके चेहरे से तो बड़ा ही तेज टपक रहा है। क्यों ना मैं इन्हें ही अपना गुरु मान लूं। ये सोच रविनाथ वहीं बैठ गया। मुझे महर्षि के ध्यान टूटने की प्रतीक्षा करनी होगी। संध्या समय उस ऋषि का ध्यान टूटा। तो तू मेरा शिष्य बनना चाहता है? आपने कैसे जाना ऋषिवर? अरे पगले, योग बल से भला क्या नहीं जाना जा सकता है। ऋषिवर, आपने ठीक जाना। मैं आपकी छत्र छाया में रहकर ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि विद्या से तुझे कितना लगाव है। मैं तुझे इसी समय अपना शिष्य बनाता हूँ। धन्यवाद ऋषिवर। रविनाथ ने जिस ऋषि को अपना गुरु बनाया था उनका नाम सल्लभ ऋषि था। सल्लभ ऋषि उसे अपने आश्रम में ले आए। अगले दिन, बेटा रविनाथ, माँ सरस्वती विद्या की देवी है। आज से तुम मुझसे शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हो, अतः पहले माँ को प्रणाम करो। रविनाथ ने आज्ञा का अनुसरण किया। तत्पश्चात सल्लभ ऋषि ने उसकी शिक्षा आरंभ की। बेटा, ज्ञान के बिना मनुष्य का जीवन अंधकारपूर्ण है। ज्ञान वो दीपक है जो अपनी ज्योति से ठीक प्रकार मानव के कर्म पथ को अवलोकित करता है। इस प्रकार रविनाथ को सल्लभ ऋषि से शिक्षा ग्रहण करते करते पूरे 5 वर्ष बीत गए। एक दिन, बेटा रविनाथ, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। इसके साथ ही मेरा जीवन काल भी 5 दिन पश्चात पूर्ण हो जाएगा। यह आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैं ठीक कह रहा हूँ बेटा। मेरे भविष्य के लिखे के अनुसार तुम्हें पूरी तरह शिक्षित करने के ठीक 5वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। आप भविष्य के बारे में जानते हैं गुरुदेव? बेटा, मैं भविष्य क्या, भूत वर्तमान सबके विषय में जानता हूँ। मेरे पास त्रिकालदर्शी नाम की एक पुस्तक है जिसे ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर मुझे दी थी। उस पुस्तक का अध्ययन करने पर मुझे तीनों काल में घटने वाली घटनाओं का पहले ही पता चल जाता है। अच्छा रविनाथ, 5 दिन पश्चात जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो त्रिकालदर्शी पुस्तक का स्वामी कोई नहीं रहेगा। मैं नहीं चाहता कि इतनी अमूल्य पुस्तक मेरे बाद बेकार हो जाए, इसलिए मैं आज उस पुस्तक को तुम्हें देने वाला हूँ। मुझे गुरुदेव? हाँ रविनाथ, उस पुस्तक के अध्ययन से तुम भी वर्तमान, भूत एवं भविष्य के ज्ञाता बन जाओगे। जीवन के कर्म क्षेत्र में वो पुस्तक तुम्हारे बहुत काम आएगी। तब सल्लभ ऋषि ने त्रिकालदर्शी पुस्तक रविनाथ को दे दी। मैं इस पुस्तक को आपकी अमूल्य निधि समझकर सदैव पूजा किया करूंगा गुरुदेव। तत्पश्चात रविनाथ, तुम्हें आज ही मेरे साथ मृणालपुर राज्य चलना होगा। क्यों गुरुदेव? वहाँ के राजा मृणाल सेन कभी मेरे शिष्य रह चुके हैं। मैं तुम्हें उनके पास ले जाना चाहता हूँ। वहाँ आप किस लिए ले जाना चाहते हैं गुरुदेव? मैं चाहता हूँ कि मेरे जीते जी तुम किसी योग्य पद पर नियुक्त हो जाओ। राजा मृणाल सेन योग्यता का बहुत बड़ा पालकी है। उसके दरबार में तुम्हें कोई ना कोई स्थान अवश्य ही मिल जाएगा। ठीक है गुरुदेव, मैं वहाँ चलने को तैयार हूँ। सल्लभ ऋषि उसी दिन रविनाथ के साथ मृणालपुर की ओर चल दिए। त्रिकालदर्शी पुस्तक रविनाथ ने साथ ले ली थी। चौथे दिन जब वो मृणालपुर राज्य पहुंचे, गुरुदेव प्रणाम। मृणालपुर में आपका स्वागत है। चिरंजीवी भव मृणाल सेन। उचित स्वागत सत्कार के बाद आज्ञा दीजिए गुरुदेव, आपका कैसे आना हुआ? मृणाल सेन, यह हमारा शिष्य रविनाथ है। ये बहुत ही योग्य पात्र है। हम चाहते हैं कि तुम इसे अपने दरबार में किसी उचित पद पर नियुक्त कर लो। यहाँ आने का हमारा यही उद्देश्य है। गुरुदेव, आपका आदेश मेरे सिर माथे पर। मैं रविनाथ को दरबार में नियुक्त कर लूँगा, पर नियुक्त करने से पहले मैं इसकी बुद्धिमानी की परीक्षा अवश्य लेना चाहूँगा। परीक्षा? हाँ गुरुदेव,
कभी आपने ही मुझे ये शिक्षा दी थी कि किसी भी आदमी को दरबार में नियुक्त करते समय ये परख लो कि वो नियुक्ति के योग्य है या नहीं। ओह, याद आया। ठीक है, जैसा तुम चाहो इसकी परीक्षा ले सकते हो। रविनाथ, क्या तुम परीक्षा देने के लिए तैयार हो? हाँ राजन। ठीक है, तब मैं तुम्हें एक वृत्तांत सुनाता हूँ, सुनो। बहुत पहले की बात है। स्तरंगी वन में कल्प ऋषि अपने आश्रम में अपने शिष्यों को पढ़ाया करते थे। जिज्ञासु प्रवृत्ति के होने के कारण एक दिन उनके शिष्यों ने मिलकर उनसे पूछा, गुरुदेव, आप समय समय पर हमें कलयुग से सचेत रहने को कहते आए हैं। आज आप हमें ये बताइए कि कलयुग में क्या होगा, उसके प्रभाव से कैसे बचा जा सकेगा। तुम लोगों ने आज बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ऐसा करो, तुम लोग इसी समय विभिन्न दिशाओं की ओर चले जाओ। ठीक चौथे दिन वापस लौटकर मुझे बताना कि राह में तुम लोगों ने सबसे विचित्र बात क्या देखी। जो आज्ञा गुरुदेव। सभी शिष्य उसी क्षण विभिन्न दिशाओं की ओर चल दिए। और ठीक चौथे दिन बाद सभी शिष्य आश्रम में वापस लौटे। गुरुदेव, आपके आज्ञानुसार हम चारों ने 2 दिन उत्तर दिशा की यात्रा की। राह में हमने एक बड़े वट वृक्ष की छाया में एक जैसे 11 मटके रखे देखे। उनमें से एक मटके में जल भरा हुआ था। जैसे ही हम वट की शीतल छाया में पहुंचे, चकित रह गए। अकस्मात पानी भरा मटका हवा में उठा और शेष 10 मटकों में अपना जल उड़ेरने लगा। मेरे देखते देखते एक मटके के जल से वे 10 मटके भर गए। फिर क्या हुआ? तभी एक और आश्चर्य हुआ गुरुदेव। उन 10 मटकों ने अपने से भरे जल से खाली हुए मटके को पुनः भरना चाहा, मगर सब मटके मिलकर भी अपने जल से उस अकेले मटके को आधा भी ना भर सके। इस घटना का क्या रहस्य है गुरुदेव? बताऊंगा, पहले बाकी शिष्यों के अनुभव भी सुन लूं। अब उनके शिष्यों की दूसरी टोली के एक सदस्य ने उनसे कहा, गुरुदेव, हम सब ने अपने पूर्व दिशा की यात्रा में पास पास बने 3 सरोवर देखे। उनमें से पहला सरोवर जल से भरा था, दूसरे और तीसरे सरोवर सूखे पड़े थे। दोनों सूखे सरोवर पहले सरोवर से थोड़ा जल देने की प्रार्थना कर रहे थे। पहले सरोवर ने अपना जल तीसरे सरोवर में डालना शुरू कर दिया। दूसरा सरोवर उससे एकदम सटा हुआ था, मगर पहले सरोवर ने उसे एक बूंद भी जल नहीं दिया। गुरुदेव, धीरज रखो, तुम्हारी भी जिज्ञासा शांत करूंगा। अब तीसरी टोली ने श्रृंगी ऋषि को बताया, गुरुदेव, हम लोग पश्चिम दिशा की ओर गए। हमने यात्रा के दौरान 2 स्थान देखे। एक स्थान पर मोती बिखरे पड़े थे, दूसरे स्थान पर दुर्गंध भरी कीचड़ थी। तभी कुछ हंस उड़ते हुए वहां आए। हम ये देखकर चकित रह गए गुरुदेव कि वे हंस मोती के स्थान पर ना उतरकर कीचड़ वाले स्थान पर उतरे। फिर वे मोतियों की जगह कीचड़ में से कीड़े मकोड़े चुग चुग कर खाते रहे। गुरुदेव, हंसों ने मोती चुगने के स्थान पर कीड़े मकोड़े चुगना क्यों पसंद किया? श्रृंगी ऋषि चुप रहे। तब शिष्यों की चौथी टोली ने उन्हें बताया, हम लोग दक्षिण दिशा की तरफ गए थे। अपनी यात्रा के बीच हम चलते चलते एक बहुत ही ऊंचे पर्वत के समीप जा पहुंचे थे। अचानक पर्वतों की चोटी में कंपन हुआ। हाँ हाँ, और हम पीछे हट गए। उस चट्टान के लुढ़कने हमारे देखते ही देखते एक विशाल चट्टान हिली और पूरे वेग से नीचे लुढ़कने लगी। हम चारों ये देखकर भयभीत होकर पीछे हट गए। उस चट्टान के लुढ़कने से भयंकर शब्द हो रहा था। मार्ग के बड़े बड़े वृक्षों को उस चट्टान ने तिनके की भांति उखाड़ दिया। तब हमारे आश्चर्य की कोई सीमा न रही जब हमने देखा कि वो विशाल चट्टान तलहटी तक पहुंचने से पहले ही अधर में लटक गई। वो चट्टान टूटे वृक्ष की एक कोमल टहनी पर टिकी हुई थी। गुरुदेव, जिस चट्टान के वेग से बड़े बड़े वृक्ष टूट गए, वो तिनके जैसी एक कमजोर टहनी पर कैसे टिक गई? मैं तुम सब के प्रश्नों का समाधान करूंगा। एक बात ध्यान से सुन लो। यात्रा में तुम सब ने जो कुछ भी देखा उसका संबंध कलयुग से है। मेरे शिष्यों, सुनो। इतना वृत्तांत सुनाने के बाद राजा मृणाल सेन ने रविनाथ से कहा, रविनाथ, क्या तुम बता सकते हो कि श्रृंगी ऋषि के शिष्यों ने विभिन्न दिशाओं में जो अद्भुत दृश्य देखे उनमें क्या सार छिपा हुआ है? ऋषि ने अपने शिष्यों की जिज्ञासा किस प्रकार शांत की?
अवश्य राजन, सुनिए। श्रृंगी ऋषि के शिष्यों की पहली टोली के प्रश्न का हल इस प्रकार है। पहली टोली के देखे मटके कलयुग में परिवार के प्रतीक है। जो पिता अपनी सामर्थ्य से 10-10 बेटों का पेट भरता था, कलयुग में 10-10 बेटे उस एक पिता का पालन पोषण नहीं कर सकेंगे। शिष्यों की दूसरी टोली द्वारा देखे सरोवर पड़ोसी धर्म के प्रतीक थे। कलयुग में लोग पड़ोसी को त्याग कर किसी तीसरे को सहयोग देंगे। शिष्यों की तीसरी टोली द्वारा देखे हंस बुद्धि और विवेकशील लोगों के प्रतीक हैं। कलयुग में ऐसे लोग सत्य को छोड़कर असत्य को अपनाएंगे। कलयुग के प्रभाव से कैसे बचा जाए, ये श्रृंगी ऋषि के शिष्यों की चौथी टोली ने देखा। कलयुगी रूपी विशाल चट्टान बड़े बड़े सद्गुणों का विनाश कर देगी, किंतु सत्कर्म और भक्ति के तिनके जैसे टहनी ही उसके वेग को रोकने में समर्थ होगी। राजन, इस प्रकार श्रृंगी ऋषि ने अपने शिष्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समाधान किया। रविनाथ, तुम निश्चय ही बुद्धिमान हो। तुम हमारी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, इसलिए हम तुम्हें अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री? क्या प्रधानमंत्री का पद इन दिनों रिक्त पड़ा हुआ है? हाँ गुरुदेव, 1 माह पूर्व भी हमारे प्रधानमंत्री वामदेव की मृत्यु हो चुकी है। तब से सुयोग्य पात्र के अभाव में यह पद रिक्त पड़ा हुआ है। मुझे खुशी है मृणाल कि तुमने रविनाथ को इसकी योग्यता के अनुरूप ही पद सौंपा है। अगले दिन पूर्व घोषणा के अनुसार सल्लभ ऋषि ने अपनी देह त्याग दी। राजा मृणाल सेन एवं रविनाथ के नियमानुसार उसका अंतिम संस्कार किया। प्रधानमंत्री बनने के पश्चात रविनाथ राजकाज में मृणाल सेन का हाथ बटाने लगा। सल्लभ ऋषि को दिए वचन के अनुसार रविनाथ प्रतिदिन उनके द्वारा दी गई त्रिकालदर्शी पुस्तक की पूजा करता, तत्पश्चात प्रतिदिन उसका अध्ययन करता। एक दिन, राजन, नित्य की भांति आज आप इस द्वार से होकर दरबार ना जाएं। क्यों रविनाथ जी? राजन, आज इधर से गुजरने पर आपके साथ कोई दुर्घटना घट सकती है। तुम इतने विश्वासपूर्वक कैसे कह रहे हो? होने वाली दुर्घटना के विषय में तुम पूर्व घोषणा कैसे कर सकते हो रविनाथ जी? ये विद्या मैंने गुरुदेव से सीखी है राजन। इसी विद्या के द्वारा मैं भूत, वर्तमान एवं भविष्य में घटने वाली सारी घटनाओं को जान जाया करता हूँ। ओह, तब तो तुम्हारा कहना अवश्य ही मानना चाहिए। मृणाल सेन ने तुरंत ही महावत को आदेश दिया। महावत, हाथी को दूसरे द्वार से ले चलो। जो आज्ञा महाराज। महावत ने दूसरे द्वार की ओर हाथी मोड़ दिया। तभी छनाक। ओह, रविनाथ जी का कहना मानकर मैंने ठीक ही किया। अब तो राज्य हित के लिए रविनाथ समय समय पर पूर्व घोषणाएं करने लगा। राजन, इस वर्ष वर्षा बिल्कुल नहीं होगी, इसलिए समय रहते राज्य में नहरें खुदवाकर उनसे अभी से पानी इकट्ठा करवा लीजिए। हम ऐसा ही करेंगे प्रधानमंत्री जी। एक दिन, राजन, सोलापुर का राजा सूर्यसेन 1 माह पश्चात मृणालपुर पर आक्रमण करने वाला है। उस युद्ध में सूर्यसेन की जीत होगी। ये तुम क्या कह रहे हो प्रधानमंत्री जी? मैं आपको वही बता रहा हूँ राजन, जो भविष्य में घटने वाला है। क्या इस आक्रमण को रोका नहीं जा सकता? रोका तो जा सकता है राजन, यदि एक माह से पूर्व भी आप अकस्मात चोलापुर पर आक्रमण कर दें, तो उस युद्ध में विजय भी आपको हासिल होगी। ओह, तब तो हमें तत्काल ही सोलापुर राज्य की ओर सेना कूच किए देते हैं। राजा मृणाल सेन ने उसी दिन अपनी सेना के साथ सोलापुर राज्य की ओर कूच कर दिया। प्रधानमंत्री भी उनके साथ थे। जब उसकी सेना सोलापुर राज्य की सीमा पर पहुंची, यही पड़ाव डाल दो। आज की रात जब सोलापुर राज्य में सब लोग सो जाएं, तब हम उस पर आक्रमण करेंगे। अर्धरात्रि के समय मृणाल सेन ने रविनाथ और सेना के साथ सोलापुर की ओर छापेमारों की तरह कूच किया और नींद के आगोश में डूबे सोलापुर पर मृणाल सेन की सेना कहर बनकर टूट पड़ी। अकस्मात आई विपदा से हड़बड़ाकर राजा सूर्यसेन जब अपने महल से बाहर आया, खचाक! शाबाश प्रधानमंत्री जी। रविनाथ की पूर्व घोषणा के अनुसार युद्ध में विजय श्री मृणाल सेन को ही मिली। रविनाथ जी, तुम्हारे कारण ही आज हमें ये विजय हासिल हुई है, इसलिए हम तुम्हें सोलापुर का नया राजा घोषित करते हैं। धन्यवाद राजन।
मृणाल सेन ने स्वयं को अपने हाथों से रविनाथ को राजमुकुट पहनाया। राजा रविनाथ की जय। राजा रविनाथ अमर रहे। रविनाथ के राजा बनने के पश्चात, अच्छा रविनाथ, अब हमें विदा दो, हम आज ही मृणालपुर लौट जाना चाहते हैं। जैसी आपकी इच्छा राजन। राजा बनकर रविनाथ ने सुचारू रूप से राजपाट संभाल लिया। एक दिन जब वो महल के कक्ष में बैठा हुआ था तो सहसा उसे मणिमाला की याद आई। इन सब झमेलों में मैं मणिमाला को तो भूल ही चला था। वो अपने पितृगृह में मेरी बाट जो रही होगी। मुझे शीघ्र ही उसके पास पहुंचना चाहिए। रविनाथ उसी दिन रथ में बैठकर विक्रमनगर की ओर चल दिया। विक्रमनगर में पहुंचकर जब मणिमाला के घर के बाहर पहुंचा, सेवक, अपने मालिक से जाकर कहो कि सोलापुर के राजा उनसे मिलने आए हैं। जो आज्ञा महाराज। सेवक ने जब ये सूचना घर के अंदर मणिमाला के पिता को दी, सोलापुर के राजा मिलने आए हैं, एक राजा मुझसे मिलने आया है। हाँ मालिक, वे द्वार पर खड़े हैं। मणिमाला का पिता दौड़ा दौड़ा तुरंत घर के द्वार पर आया। महाराज, मेरे अहोभाग्य जो आप मुझ गरीब के यहाँ पधारे। वो आदर सहित रविनाथ को घर के अंदर ले गया। लगता है ससुर जी ने मुझे पहचाना ही नहीं है। ये सोच आपने मुझे पहचाना। मैं तो आपको अपने जीवन में प्रथम बार देख पाने का सौभाग्य आज ही हासिल कर पाया हूँ महाराज। भूल कर रहे हैं आप। मुझे गौर से देखिए और तब कहिए। जी महाराज। तब हिचकते हुए मणिमाला के पिता ने ध्यानपूर्वक उनके चेहरे की ओर देखा। ऐसा लगता है महाराज कि आपको पहले कभी देखा तो है, पर कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा है। तो सुनिए, मैं आपका दामाद हूँ। दामाद? हाँ ससुर जी, आपकी पुत्री मणिमाला का विचित्र परिस्थितियों में मेरे साथ ही तो विवाह हुआ था। ओह हाँ, याद आया। तुम रविनाथ हो ना? हाँ ससुर जी, मैं मणिमाला को विदा कराने आया हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। रविनाथ 5 दिन ससुराल में रुका। 5वें दिन वो मणिमाला को विदा कराकर सोलापुर की ओर चल दिया। रथ जब सोलापुर राज्य की सीमा में प्रवेश करने ही वाला था कि सारथी, रथ को तुरंत रोको। रविनाथ के आदेश पर सारथी ने तुरंत पालन किया। रथ रुकते ही रविनाथ रथ से उतरा और पेड़ के नीचे बैठे भिखारी के पास पहुंचा। पिताजी। भिखारी ने तुरंत आंखें खोली। तुमने मुझे पिता कहा? तुम तो कोई राजा लगते हो। मैं राजा बाद में हूँ, लेकिन आपका बेटा पहले हूँ। पिताजी, मैं आपका बेटा रविनाथ हूँ। तुम मेरे बिछड़े हुए बेटे रविनाथ हो? हाँ पिताजी, लेकिन आपकी यह दशा कैसे हुई? माँ कहाँ है? बेटा, सब समय का फेर है। तुम्हारी माँ तो तुम्हारे वियोग में तड़प तड़प कर मर गई। रह गया मैं, जैसे तैसे मैं अपने व्यापार को चला रहा था। एक दिन मैं अपनी सारा जमा पूंजी इकट्ठी कर एक जलपोत पर सवार हो रत्नदीप से हीरे जवाहरात खरीदने रत्नदीप की ओर चल दिया। राह में समुद्री तूफान में फंसकर मेरा जलपोत समुद्र में डूब गया। मेरी सारी जमा पूंजी भी जलपोत के साथ डूब गई। मैं जैसे तैसे बच गया। जान बचाकर जब मैं अपने नगर पहुंचा तो मेरे संबंधियों ने मेरी हवेली पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने धक्के देकर मुझे हवेली से निकाल दिया। तब से भीख मांगकर मैं अपना गुजारा कर रहा हूँ। ओह पिताजी, आप पर तो बहुत बुरी बीती। देखा पिताजी, आपको अपने जिस धन पर इतना गुमान था उसने आपका साथ नहीं दिया। वो आपसे बिछुड़ गया। जबकि मेरे पास विद्या का धन था, उस धन को मुझसे कोई नहीं छीन सका। आज उसी विद्या के बल पर मैं सोलापुर का राजा बना हुआ हूँ। बेटा, मुझे और ज़्यादा लज्जित ना करो। वर्षों पूर्व तुम्हें घर से निकाल कर मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मुझे क्षमा कर दो। आज मैं जान गया हूँ कि विद्या का धन सबसे बड़ा धन होता है। आओ पिताजी, मेरे साथ सोलापुर चलो। अब तुम्हें दुख उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब वो हरनाथ के साथ रथ के पास आया, मणिमाला, ये मेरे पिता और तुम्हारे ससुर हैं। रथ से उतरकर इनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लो। मणिमाला ने ऐसा ही किया। सदा सौभाग्यवती रहो बहू। कुछ देर बाद रथ सोलापुर राज्य की ओर दौड़ रहा था। अब रथ में हरनाथ भी बैठा हुआ था। और इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नए कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय।